मेरे साथी एवं सहयोगी, आपके क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई केवल सिंह पठानिया जी, मंच पर विराजमान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उनके सहयोगीगण, हमारे चीफ इंजीनियर एससी साहब, एक्शन साहब और हमारे जिला के अन्य अधिकारीगण और इस सभागार में उपस्थित चंद्र क्षेत्र की प्रबुद्ध जनता और आज इस क्षेत्र में पानी की कमी को दूर करने के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं आगे बढ़ाई जा रही हैं और लंबे अरसे के बाद आपने यहां पे शाहपुर क्षेत्र में परिवर्तन किया और चुनाव के दौरान भी हम आपके बीच में आए थे और हमने आपसे ये कहा था कि आप बदलाव करें। हालांकि मैंने जैसे पहले भी कहा कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। हमारे कांग्रेस पार्टी के इस नेता ने विधायक बनने के लिए बहुत मेहनत और मशक्कत की है और इस दफा तो इन्होंने पहले ही मुझे कह दिया था कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और आपने भी जो पिछली सारी कसर थी वो सारी पूरी कर दी और एक ही बार जो है 13,000 वोट से जिता के इनको विधानसभा में भेजा और इनका कद में आपने इजाफा किया। और हालांकि जब वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब भी इन्होंने विकास कार्य की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। आपके इस क्षेत्र में भी इन्होंने एमएलए से कम काम नहीं किए थे, ज्यादा ही किए होंगे, उससे बढ़ के ही किए होंगे। मुझे याद है कि जब इन्होंने लंज क्षेत्र का कॉलेज लेना था, एक ही दिन में पता नहीं वीरभद्र सिंह जी को कैसे कैसे लूट दिया इन्होंने। और ये नेतृत्व की क्षमता होती है और अब भी आपको समझ आ रहा होगा कि देर आए मगर दुरुस्त आए। इलाके की जनता को ये बिल्कुल अब समझ आ रहा होगा और एक विकास का एक नया इतिहास आपके क्षेत्र में लिखा जाएगा और उसकी शुरुआत हो चुकी है। और आज भी हम, जैसा कि कहा गया कि 68 करोड़ रुपए की 2 योजनाओं को यहां पे लॉन्च कर रहे हैं, जिनका भूमि पूजन हमने किया है और एक ग्रेविटी की स्कीम है, एक लिफ्ट की स्कीम है, एक 31 करोड़ की योजना है और एक 37 करोड़ रुपए की योजना। दोनों पानी की योजना है, पीने के पानी की योजना है। आपका चंगर क्षेत्र और मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का बीच के क्षेत्र लगभग एक जैसे ही हैं।
जहां लोगों ने बड़े कष्ट देखे पानी को लेके, लेकिन जो एक स्कीम हमारी 31 करोड़ की है, वो हम 6 महीने के अंदर बना के तैयार करेंगे। 36 करोड़ की योजना हम 6 महीने के भीतर बना के तैयार करेंगे। और आज ही चीफ इंजीनियर यहां पे हैं, एससी साहब यहां पे हैं, एक्सेन यहां पे हैं, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में वर्ड है टेंटर हुक्स और हिंदी में कहते हैं एड़ियां दे पार। अपनी एड़ियों के बाहर हो जाओ आप लोग। और 6-7 महीने के अंदर 7वें महीने में आके हमने इस योजना का उद्घाटन करना है और इनको पानी देना है। सरकार में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जो योजना शुरू हो वो खत्म कब होगी? ये 68 का 68 करोड़ रुपया हमने अफसरों की झोली में डाल दिया। एक भी पैसे की कमी नहीं रहेगी। एक भी पैसे की ये कहे कि मेरे को किस्त नहीं आ रही, मेरे को कुछ नहीं आ रहा, ये सारा पैसा जो है इनको उपलब्ध रहेगा। लेकिन जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है उसको अपने ब्यूरोक्रेटिक इच्छा शक्ति यानी कि अफसरों की इच्छा शक्ति में कन्वर्ट करना है। और जो दूसरी योजना है वो भी पूरी ताकत से हम बढ़ाएंगे। हालांकि उसके लिए इन्होंने 3 साल का टाइम मुकर्रर किया है, 3 साल का इन्होंने टाइम मुकर्रर किया है। लेकिन हम आप जनता के माध्यम से हम इसको 1 साल में बदलेंगे। हम 1 साल में बदलेंगे। मुकेश अग्निहोत्री का काम ही यह है कि योजनाओं पे जाना। मैं शिमला बैठे रिमोट नहीं दबाता। पिछले 5 सालों में यही चला हुआ था, एक जगह 8 पट्टियां लगा दो, 10 पट्टियां लगा दो। मैंने इनको कह दिया है कि हर योजना पे खुद जाऊंगा, देखूंगा वहां पे जमीन है कि नहीं, मशीन है कि नहीं, पाइपें बिछ रही हैं कि नहीं, डिग हो रहा है कि नहीं। और अन्यथा जो है अफसर तो जहां मर्जी कोई भी बटन दबा ले, लेकिन मौके पे जाके ये स्कीमें जो हैं, इसीलिए हम आ रहे हैं आपके मनई में आके। अगर हम यहां पे आ रहे हैं तो हमारा मकसद सिर्फ ये है कि एक आपसे मुलाकात हो जाए, आपको भी पता हो कि कौन सी स्कीम बनने जा रही है, उस पर कितना पैसा खर्च होने जा रहा है, उसका कितना पैसा उपलब्ध है और कितने समय में हम उसको तैयार करेंगे। और हालांकि आपको पता है कि आर्थिक तंगियां हैं, लेकिन प्रदेश के लोगों को पीने के पानी और खेत में पानी पहुंचाने के लिए हमारे पास कोई कमी नहीं है। हम पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति से काम कर रहे हैं। और पूरे प्रदेश में जो पानी की दिक्कत है, हम सिर्फ इलेक्शन के लिए कंधे पर पाइपें लेके धो के जो है लोगों के घर फेंक के और वोटें लेने वाले लोग नहीं हैं। ये कहते थे हर घर नल, और हम कहते हैं जल नल विदाउट जल। नलका लगा लो पानी नहीं आएगा। लेकिन अगर पानी वाले आपको चाहिए तो कांग्रेस पार्टी का साथ दो आप। अगर आप अपने घर में पानी चाहते हैं, अगर आप अपने खेत में पानी चाहते हैं। अभी आपके एमएलए साहब मेरे साथ बात कर रहे थे, सुखाहार योजना की बात कर रहे थे। 233 करोड़ रुपए की योजना है, शायद आपके और चंद्र कुमार जी को दोनों को बेनिफिट करती है। दोनों में दोस्ती भी बहुत है। लेकिन राजनीति में अपना अपना हक की लड़ाई लड़ लेनी चाहिए। और चंद्र कुमार जी भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं।
230 करोड़ रुपए की जो 32-33 करोड़ रुपए की जो सूखाहार योजना है, 5 साल फाइल सचिवालय में ही पड़ी रही। केंद्र ने एक चिट्ठी लिखी, उसका जवाब तक नहीं दिया गया, उसका जवाब तक नहीं दिया गया। और अब हमने जो है वो योजना केंद्र के पास पहुंचाई है और हमारा केंद्र से आग्रह रहेगा कि इस योजना को मंजूर करें। आपके भी 10 गांव इससे लाभान्वित होंगे आपके। और ऐसी थीना सिंह परियोजना, वो भी कांगड़ा जिला की, 646 करोड़ रुपए उसकी लागत हो गई और 300 करोड़ रुपए लग चुका है। पैसा 300 करोड़ खर्च हो चुका पिछले सालों साल जो है, उस पर कोई खर्चा नहीं हुआ। और अब उसको महाजन साहब कह रहे हैं हमारे चीफ इंजीनियर की 350 करोड़ रुपया और दो, और 350 करोड़ रुपए के लिए अब हमने इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस करवाई है दिल्ली जाके। इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस उसकी हो गई और यहां पे भी जो पहले योजनाएं बन गई, लेकिन खेत को पानी नहीं पहुंचा, हौदी नहीं लगाई, खेत तक पानी की आड़ नहीं बनाई। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बन गए यहां पे, लेकिन लोग अभी भी करा रहे हैं कि मेरे खेत में पानी नहीं पहुंचता। तो हमारा सारा फोकस रहेगा इरिगेशन पे कि जब तक आपके खेत में पानी नहीं पहुंचेगा तब तक बड़ी बड़ी योजनाएं बना के कोई फायदा नहीं है। उसके लिए हम काम करेंगे। जैसे कहते हैं कि हर घर में नलका लगाएंगे, वैसे ही हर खेत में हौदी लगाएंगे। हम उनमें से नहीं हैं। कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट, बसपा, आप, बाप जो इसी की बात करते रहते हैं। सड़क बन रही है तो अपनी बना ली, उससे आगे वाले नहीं बनाएंगे जी वो कांग्रेसी है उसके घर की नहीं बनेगी। नलका लगा लिया, उससे अगले घर में नहीं लगेगा। हौदी लगनी है, अरे भाई स्कूल बनता है, सारे स्कूल उसी स्कूल में जाते हैं। अस्पताल बनता है, सारे उसी अस्पताल में जाते हैं। कोई और उपक्रम बनता है, सब इस्तेमाल करते हैं। उल्टा मैं ये जरूर कहूंगा अफसरों को, ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के घर में पानी नहीं पहुंचने देता या खेत में पानी नहीं पहुंचने देता, बेशक उसका नलका काट दो। ये सबका अधिकार है। अपने खेत में हौदी ले ली, दूसरे के खेत में नहीं जाने दूंगा, तो फिर ठीक है भाई, तेरे भी नहीं आएगा पानी। ये तो सबका अधिकार है। पीने के पानी का अधिकार सबका है, खेत के पानी का अधिकार सबका है। तो इसलिए हमें हर घर तक पहुंचना है, हर खेत तक पहुंचना है। उस नीति से हम काम कर रहे हैं। अभी प्रदेश में त्रासदी हुई, हमारे विभाग को 2200 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। 2200 करोड़ रुपए का हमें नुकसान हुआ। लेकिन आपने एक बात देखी होगी, हमारे इंजीनियर इन चीफ से लेके चीफ इंजीनियर, एससी, एक्सियन और नीचे बेलदार तक सब सड़कों पे रहे, सब नालियों में रहे, सब जो है सोर्सेज पे रहे और हमने हर हालत में पानी रेस्टोर करके रखा। कैसे भी रखा, हमारे 2 लोगों की जान भी चली गई, लेकिन सारे हिमाचल को हमने पानी पिलाया। कोई कह दे कि हमारे घर तक पानी नहीं गया, जहां मंडी में, जहां कुल्लू में, जहां टफेस्ट स्थितियां थी, वहां भी हमारे अफसर और हमारे कर्मचारी नदियों के बीच में जाके वेल्डिंग करते रहे। हालांकि बहुत दिक्कत का काम था और मैंने लोगों से कहा भी कि भाई जो जाके पानी, इतने बहते पानी में काम कर रहे हैं, जो ऐसे माहौल में वेल्डिंग कर रहे हैं जाके, उनके भी परिवार हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी बीवी घर पे इंतजार कर रही है। कम से कम अफरा तफरी मचाने की कोशिश मत करो। उनके जीवन का बचाव करना है, उनको बचा के। और लेकिन सारे हिमाचल को हमने पानी दिया और हर घर तक हमने पानी पहुंचाया।
2200 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाए, पाइपें बह जाए, सोर्स टूट जाए, हमने चाहे हैंडपंप जोड़ के दिया, हमने चाहे टैंकर से दिया, हमने चाहे किसी भी तरीके से, हम लगातार जो है सड़कों पे रहे और हमने पानी पहुंचाने की कोशिश की। 600 करोड़ रुपए का तो हमारा जल जीवन मिशन का नुकसान हो गया कि जो नई स्कीमें बन रही हैं वही डूब गई। हमने केंद्र को प्रस्ताव भेजा था कि 2200 करोड़ का नुकसान हुआ है, हमें एक फुट्टी कौड़ी आज दिन तक नहीं मिली, आज दिन तक नहीं मिली। 12,000 करोड़ रुपए का इस प्रदेश का नुकसान हुआ त्रासदी के दौरान। पीडब्ल्यूडी की सड़कें डूब गई, लोगों की गाड़ियां चली गई, लोगों के घर बह गए, लेकिन 12,000 करोड़ में आपने पैकेज तो क्या देना था दिल्ली वालों ने, आपने हमारा क्लेम तक नहीं दिया। जो हमारा क्लेम हमने फाइल किया है कि नियमों के तहत जो हमारा पैसा बनता है वो भी नहीं हमें दिया। तो मैं आप शाहपुर क्षेत्र के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि जिन्होंने इतनी बड़ी त्रासदी में हमारी मदद नहीं की, क्या वो आपके बोर्ड के अधिकारी हैं? एक संघीय ढांचा है, केंद्र और राज्यों के संबंध होते हैं। केंद्र उस समय काम में आता है जब राज्य पे संकट हो। राज्य पे संकट के समय आप नहीं आए, प्रधानमंत्री जी हिमाचल नहीं आए, गृह मंत्री जी हिमाचल नहीं आए, और कोई पैकेज आपने दिया, कोई क्लेम हमें नहीं दिया, तो आपका हिमाचल प्रदेश पे अधिकार काहे का है? जब हिमाचल बना था तो ये स्टेटहुड मारो ठुड के नारे लगाते थे, ये हिमाचल बनने के खिलाफ थे। अब हिमाचल के विकास को देख के ये जो है उसका विरोध कर रहे हैं। हमने विधानसभा में एक प्रस्ताव लाए, हम सिर्फ ये कहना था कि केंद्र हमारी मदद करे, केंद्र हमारी मदद करे, एक प्रस्ताव पास करना था। जयराम और उसके सारे साथी सदन से भाग गए। सिर्फ एक इतना भी इसके मुंह से नहीं निकला कि हिमाचल की मदद करने के लिए केंद्र से आग्रह कर दिया जाए। ये इनकी मानसिकता है। आज दिन तक कोई भी प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आया हो जिसमें हिमाचल प्रदेश की मदद की बात कही हो, लेकिन उसका कभी विरोध नहीं हुआ। दलगत राजनीति से ऊपर उठ के कांग्रेस, बीजेपी सबने हमेशा एक स्वर में कहा कि हां, हिमाचल की मदद की जाए। ये पहली विधानसभा है हिमाचल प्रदेश की जिसमें ये कहा गया कि हम आपका समर्थन नहीं करते। हमने अपने संसाधनों से 4500 करोड़ रुपया जुटाया है, और 4500 करोड़ रुपए जिसका घर टूटा है, जिसका घर पूरी तरह टूट गया है, उसको हम 7 लाख रुपया दे रहे हैं। बहुत जल्दी यहां पे कार्यक्रम होने जा रहा है कांगड़ा का। जितने लोगों का पूरे के पूरे घर टूटे हैं और जो रिकॉर्ड बन गया है, उनको 7 लाख रुपया दिया जाएगा। जिसका आंशिक तौर पे टूटा है उसको 1 लाख रुपया दिया जाएगा। जिसके पशु बह गए हैं उसको 55,000 रुपया पर प्रति पशु दिया जाएगा। ये, लेकिन इसमें केंद्र का कोई योगदान नहीं है। आज कर्जे पे जो लोग शोर मचा रहे हैं, जयराम जी की सरकार हिमाचल प्रदेश पे 75,000 करोड़ का कर्जा छोड़ के गई है, 75,000 करोड़ का, और देनदारियां 92,000 करोड़ रुपए की देनदारियां छोड़ के गई है, जिसमें कर्मचारियों के लिए जो घोषणा की थी कि उनको महंगाई भत्ते की किस्तें देंगे, वो किस्तें तक नहीं दी गई। और आखिरी साल में, अकेले आखिरी साल में पिछली सरकार ने 14,000 करोड़ का कर्जा लिया, सिर्फ इसलिए कि चुनाव जीतना है। चुनाव में हमने सरकारी पैसे से चुनाव जीतना है, लेकिन जनता ने उनको जगह दिखा दी। सरकारी पैसे से चुनाव नहीं जीते जाते। इनको भी ये समझ आ गया होगा। आपने एक स्थिर, स्थायी, टिकाऊ सरकार हिमाचल प्रदेश में बनाई है, और वो सरकार आज काम कर रही है, लेकिन लगातार
लगातार ये लोग सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करते। जब भी इनकी बात सुनो, कभी हाई कोर्ट चले जाते हैं कि इन लोगों को हटाया जाए, कभी दिल्ली चले जाते हैं कि इनकी मदद ना की जाए। लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली जा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार की मदद ना की जाए। हमारी कर्ज की सीमा घटा दी गई, हमारे विदेशी मदद की सीमा उस पे कैप लगा दी गई कि आप इससे ज्यादा फॉरेन फंडिंग जो है हिमाचल को अलाउ नहीं है। 3000 से ज्यादा पे कैप लगा दी। जो केंद्र से पैसा आता था उस पे कैप लगा दी। जीएसटी का जो कंपनसेशन मिलता था वो बंद कर दिया। ओपीएस का जो पैसा हमारा दिल्ली में है, दिल्ली में पड़ा हुआ है, वो देने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद भी हम जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों की सेवा के लिए दृढ़ संकल्प हमने रखा हुआ है। और हमने कर्मचारियों को ओपीएस का ऐलान किया था। सबसे बड़ी घोषणा हिमाचल प्रदेश में ओपीएस की सबसे बड़ी घोषणा है। जो कर्मचारी रिटायर होगा, ये उसको पता लग रहा होगा कि पहले उसको अगर 1500 रुपये 2000 रुपया मिलना था तो अब 20,000 मिलेगा। जिसको 10,000 8,000 मिलना था उसको 40,000 मिलेगा। पेंशन में फर्क देखें आप, कितना जबरदस्त। जो आदमी रिटायर होगा, हमने फैसला कर दिया कि रिटायरमेंट पे लोगों को जो है किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, इसलिए हम पेंशन देंगे। पहला राज्य था हिमाचल प्रदेश जिसने ऐलान किया कि हम पेंशन देंगे, और हम पेंशन दे रहे हैं। और सूचियां आपके सामने रख देंगे जिन जिन लोगों को पेंशन लगी है। और बहुत बड़ा फैसला है ये। और अब तो कांग्रेस पार्टी ने सैद्धांतिक तौर पे घोषणा कर दी कि जिस भी राज्य में हमारी सरकार बनेगी वहां पे कर्मचारियों को पेंशन दी जाएगी। ये पेंशन बंद की थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में। और जयराम जी की सरकार ने तो घोषणा कर दी थी कि हम किसी भी तरह कर्मचारी को पेंशन नहीं देंगे। जिन लोगों ने अपने राज में ये साफ कर दिया था कि हम पेंशन नहीं देंगे, वो कर्मचारियों के हितैषी कहां से हो सकते हैं। दो पार्टियां हैं, एक कहती तो अगली दफा चुनाव में उतरने से पहले हम कर्मचारियों को में पांव रखेंगे। हमारी गारंटियों पे बार बार मसला उठा रहे हैं। कहते जी आपने कर महिलाओं को 1500 रुपया नहीं दिया। अगर हिमाचल प्रदेश में ये त्रासदी ना आती और हमें ये 4500 करोड़ रुपया जिनके घर टूटे वो ना देना पड़ता, तो अब तक हम महिलाओं को जो हमारे बड़ा अर्सा पहले इंदिरा जी ने जमीनें दी थी, उसके बाद कोई सरकार आई है हिमाचल प्रदेश में, तो ये मौजूदा सरकार है जिनके घर जिनकी जमीनें बह गई हैं उनको हम जमीनें देने जा रहे हैं, उनको पैसा देने जा रहे हैं। आप बताएं किस सरकार ने अब तक 7 लाख रुपया इकट्ठा पैकेज का दिया। नुकसान बहुत बार हुए होंगे, लेकिन हम यहां पे बहुत जल्दी कार्यक्रम करने जा रहे हैं कांगड़ा में, और सबको हम पैसा देंगे जो जो हमने कहा हुआ है। अभी हम अपने युवा साथियों के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की एक योजना लेके आए। सरकार में जितने भी लोगों को गाड़ियां चाहिए, अफसरों को, वो सरकार नहीं खरीदेगी, वो हिमाचल प्रदेश का यूथ खरीदेगा। और जब वो गाड़ी खरीदेगा इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए, अगर उसकी 20 लाख की गाड़ी है तो 10 लाख रुपया सरकार देगी। सब्सिडी पार्ट जो है 50% सरकार देगी, और आधा आधा हो गया। फिर जो उसका बाकी पैसा है, उस पैसे को की कैसे भरपाई करनी है। मान लो हमारे चीफ इंजीनियर साहब को गाड़ी चाहिए, इनको वो गाड़ी आपने खरीदी 10 लाख रुपया देके, सब्सिडी पे इनको दे दी गई गाड़ी। इनके साथ वो गाड़ी जब अटैच होगी, हर महीने उस गाड़ी के लिए 50,000 रुपया प्रदेश सरकार देगी।
और 4 साल तक लगातार देगी। जब गाड़ी फ्री हो जाएगी उसके बाद वो व्यक्ति जो है फैसला कर सकता है उसने सरकार के साथ लगाए रखनी या अपनी इंडिपेंडेंट चलानी। हिंग लगे ना फटकरी, 50% सब्सिडी पे गाड़ी खरीदनी है और 50,000 रुपया हर महीने जो है उस व्यक्ति को देना भी है। ये योजना हमने लॉन्च कर दी है, बहुत जल्दी हम उसको आगे बढ़ाएंगे। और इसी ढंग से अब हिमाचल प्रदेश में कोई अनाथ नहीं रहा। जितने भी जिन लोगों का बेसहारा थे, जिनका कोई भी नहीं था, जिनकी कोई नहीं, उनकी सरकार हमने फैसला कर दिया जिसका मां बाप नहीं है उसका जब तक वो नौकरी नहीं लग जाता 27 साल तक, उसका सारा खर्चा हिमाचल प्रदेश सरकार उठाएगी। सारा खर्चा उसका, चाहे उसके रहने का है, चाहे उसके और तो और सामान्य बच्चे जब अपने माँ बाप के साथ हेलीकॉप्टरों में घूमते हैं, हवाई जहाज में घूमते हैं या बाहर जाते हैं, तो इनको भी जो है घुमाने के लिए जो है वही फैसिलिटीज दी जाएगी जो माँ बाप देते हैं, वो तब तक सरकार देगी। कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हम अकेले पानी पे 216 करोड़ खर्चने जा रहे हैं। 216 करोड़ रुपया, जिनमें वाटर सप्लाई पे 142 करोड़ रुपया, पीने के पानी पे 142 करोड़ और सिंचाई पे अभी हालांकि पैसा कम है, अभी हम 17 करोड़ रुपया पानी पे खर्चने जा रहे हैं और सीवरेज पे 56 करोड़ रुपया ये पैसा हम खर्चेंगे। और जैसे ही ये सूखाहार योजना पर कोई 6 नंबर, कोई 8 नंबर, कई तरह के शौकीन लोग हैं, कहते हैं कि जी केवल जी यहाँ सीरीज खुली है, आप मेरे को 6 नंबर दिला दो, मेरे को 7 नंबर दिला दो। हमने कहा कि ये नंबर अब जो है बोली लगा करेगी। एमएलए मंत्रियों का दखल बीच में से निकाल दिया, बोली लगेगी और आपको हैरानी होगी कि जो अभी 2-3 महीने में बोलियां लगी, 7 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश सरकार के खाते में आए। और अब 1 दिसंबर से 1 नंबर जो है वो नीलाम होने जा रहा है। तो सरकार का पैसा है, आप लोगों के आगे जो ये पैसा आएगा आप लोगों की सेवा में लगाया जाएगा। अभी बसों में आप सामान भेजते थे, एचआरटीसी की बसों में, और कुछ लोगों को बड़ी ऐतराज रहता है, लेकिन हमने ये कर दिया कि जिसने एचआरटीसी को कुरियर की तरह इस्तेमाल करना है, कि कोई लिफाफा आप, कोई कहता है मेरा अमृतसर पहुंचा दो, कोई कहता है शिमला पहुंचा दो, कोई कह रहा है इसको दिल्ली पहुंचा दो, उसकी आप कुरियर फीस दें। और आप देखें कि पहले ही 100 दिन में 1 करोड़ रुपया एचआरटीसी के पास आ गया। कितना सामान एचआरटीसी में जाता है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे ही अभी हम पहले 100 दिन में 1 करोड़ रुपया आ गया। तो ये व्यवस्था में हम सुधार कर रहे हैं कि जिसको बहुत जल्दी है तो वो जल्दी शुल्क दे। उसको सारी सरकार को क्यों वो लगा के रखा है कि जी कि एमएलए साहब को फोन कर दिया, एमएलए साहब कह रहे हैं आगे एसडीएम साहब मत्था टका के लाओ, डीएसपी साहब मत्था टका के लाओ। हमने कहा तो धीरे धीरे व्यवस्थाओं में बदलाव कर रहे हैं। आप सबके सहयोग की जरूरत है, इसलिए यहां पे एमएलए साहब ने कहा कि कुछ बसें बढ़ाने के लिए कहा है, कुछ 3 किलोमीटर, कोई 4 किलोमीटर, जो 5 किलोमीटर। हमारे डीएम यहां बैठे हैं। जो एमएलए साहब 5 किलोमीटर से नीचे की बसें आगे बढ़ाना चाहते हैं वो आप बढ़ा दो। 5 किलोमीटर से नीचे की बसें जहां तक ये बढ़ाना चाहते हैं और जितनी भी बढ़ाना चाहते हैं आप बढ़ा दो। एक बस ये कह रहे हैं कि हरिद्वार को लगाओ। वैसे तो शाहपुर से हरिद्वार बस जाती है, एक शाहपुर से हरिद्वार बस जाती है। हरिद्वार को हम बस चला के देख लेते हैं कि उसकी इनकम क्या है। आप पहले 10 दिन की इनकम जो है ये चलो 1 महीना तक के चला लेते हैं, फिर सब आपके दरबार में रख देंगे, आपके दरबार में रख देंगे कि ये इनकम है। अगर इनकम उसकी जो है हमारे को
ब्रेक इवन से ऊपर हो जाए। आपको पता है परिवहन निगम का तो घाटा 1300 करोड़ रुपया है। हम तनख्वाहें भी बहुत मेहनत करके इनको उपलब्ध करा रहे हैं। तो इसलिए इस बस को हम ट्राई कर लेंगे हमारे ऑफिसर्स और हरिद्वार के लिए बस के लिए, क्योंकि इनका दबाव बहुत है कि ये हमें चाहिए, तो इसलिए ये हम चला देंगे। और इसके अलावा जो है कैंटीन की बात तो हमारे जो है मिलिट्री वालों के साथ करनी पड़ेगी, लेकिन हम मसला उठा लेंगे। मंदिर है सर, तीन जब आप सुधार करेंगे। हाँ, मंदिरों में हम सुधार कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के चप्पे चप्पे पे मंदिर हैं। ज्वालामुखी, चिंतपूर्णी, नैना देवी जी, बाबा बालकनाथ जी, और फिर हर कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत पौराणिक और भव्य मंदिर हैं। उन मंदिरों को कैसे सही करना है, किस ढंग से वहां लोगों को सुविधा प्रदान करनी है, वो हम कर रहे हैं। और जो उनके रिपेयर्स, छोटी रिपेयर्स हैं, या उनको ठीक करने का जो भी एमएलए साहब प्रपोजल देंगे, हम उन मंदिरों को ठीक करवा के देंगे या उन मंदिरों में सुधार करेंगे। बड़े आपको जान के खुशी होगी कि हमारी देवियां बहुत अमीर देवियां हैं। हमारे मंदिरों में लगभग 400-500 किलो सोना है, जो कि आप लोगों ने चढ़ाया हुआ है। 600 करोड़ रुपए की पूंजी उनके पास है, जो आपने चढ़ाई हुई है। हम पूरी पारदर्शिता रख के जो है इनको रखने के लिए जो है गार्ड लगा के रखी हुई है, पुलिस लगा के रखी हुई है इनके रखरखाव के लिए, लेकिन आपको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। तो मंदिरों में किस ढंग से सुविधाएं देनी है, उस पर हम काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में मंदिरों में पूरी तरह सुविधाएं हम प्रदान करेंगे। मुझे जगह जगह से मंदिरों में लोग बुला रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूं, उनकी स्थितियां देख रहा हूं, और उस हिसाब से हम खर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए सीवरेज के लिए तो 56 करोड़ आपका मुख्यमंत्री जी पत्थर रख गए हैं। मैंने कहा कि एमएलए तेज होना चाहिए, मुख्यमंत्री का फर्क नहीं पड़ता फिर चाहे वीरभद्र सिंह जी हो या फिर सुखविंदर सुक्खू जी हो। तो इसलिए जो है इन्होंने सीवरेज का तो पहले ही 56 करोड़ का फाउंडेशन स्टोन करवा दिया। हैंडपंप आपको पक्का देंगे, हैंडपंप आपको पक्का देंगे। जिस चीज की इस क्षेत्र में जरूरत है, हमारी बहन यहां से बात कर रही है, मुझे लगता है कि ये आवाज खुद ब खुद शिमला और दिल्ली तक पहुंच रही होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।